हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस साल एग्जाम यूट्यूब चैनल। फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो बात करने वाली इस वीडियो में आप लोग का एसएससी जीडी एग्जाम 2023 से रिलेटेड है। तो आज आप लोग को 16 जनवरी का ऑल शिफ्ट जितना शिफ्ट आप लोग का हुआ एग्जाम इनसे एनालिसिस करने वाले क्वेश्चन आप लोग कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसकी पीडीएफ लोग डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसी प्रकार आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट में आप लोग का देखिए 16 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट एसएससी जीडी पेपर एनालिसिस। ठीक है, तो बात करने वाला क्वेश्चन के क्या क्या आप लोग क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट आप लोग वाला क्वेश्चन पूछा गया था, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल कौन था, मतलब कौन है इस टाइम। तो आप लोग ये जगदीप धक्कर है। ठीक है, तो याद रखना। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये आप लोग को हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो आप लोग को बता दिया हूँ। जो भी क्वेश्चन इसे फंसने वाला है, मतलब जलियांवाला बाग का एक बार और बता दे रहा हूँ क्या करना है। देखिए जलियांवाला बाग पूछे आप लोग का कब हुआ था, ये तो बता देंगे, और कहाँ पर हुआ था ये बता देंगे। अमृतसर में हुआ था। ऐसी कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, ये अमृतसर कहाँ आप लोग का पंजाब है, ये भी याद रखना। ठीक है, पंजाब में। और दोस्तों बता दें गोल्डन टेम्पल है ना, उसी के पास में अमृतसर आप लोग का ये हुआ था। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो दोस्तों ये आप लोग का कितने लोग टोटल मरे थे आप लोग बता दें। ये आप लोग 1000 से लोग मरे थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था, क्योंकि बता दें दोस्तों ये अंग्रेज एक नाम के एक ऑफिसर थे, डायर ऑफिसर था एक आप लोग डायर। ठीक है, जनरल डायर। वो आप लोग ऑर्डर दे दिए थे, लोगों के प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो आप लोग का रोलेट एक्ट आया था ना, रोलेट एक्ट आप लोग जो आया था, उसको मतलब उसको विरोध कर रहे थे, मतलब उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस पर आप लोग बहुत लोग थे वहाँ पर, आप लोग ये आर्डर दे दिया गोली मारने के लिए सिपाहियों से, जनरल डायर ने। ठीक है, तो सिपाहियों ने गोली मार दिए और ऑफिसर थे वो जनरल डायर, तो उसने गोली मार दिए। तो और ये इसमें आप लोग का ऐसे जलियांवाला हत्याकांड कांड हुआ था। 1000 से लोग अधिक मतलब लोग मरे थे और 2000 से लोग अधिक घायल हुए थे। टोटल मिला बहुत ये दर्दनाक ऐसा घटना हुआ था। ठीक है, तो इसमें हुआ था। और दोस्तों बताया 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग देखिए, असम के लोक नृत्य प्रिय है, मतलब लोक नृत्य कौन सी प्रिय है आप लोग का, बिहू है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा दिया 4 नंबर आप लोग का, और आर्थिक से मतलब इकोनॉमिक से पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार लोग को 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जीएसटी कब लागू हुआ था। ये बड़ी सिंपल आप लोग का जीएसटी आप लोग बता सकते हैं 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन एक बार इससे रिलेटेड पूछ सकता है जीएसटी से। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आप लोग का होता है गुड्स सर्विस, क्या होता है, गुड सर्विस एंड टैक्स होता है। ठीक है, ये याद रखना है, टैक्स। तो हम लिख देते हैं एक बार और। देखिए ये गुड्स सर्विस एंड टैक्स होता है। ठीक है दोस्तों, एंड टैक्स होता है, ये आप लोग होता है फुल फॉर्म। ठीक है, पूछे तो बता देना। उसके बाद आप लोग बता दें ये 61वां देश था, 161वां देश था भारत हम लोग का, जो कि जीएसटी लागू किए थे। और पूछ सकते हैं पहला देश कौन था जो प्रथम बार आप लोग का जीएसटी लगा था। ये आप लोग बता सकते हो, फ्रांस था। ठीक है दोस्तों, फ्रांस कब लगा था, 1954 ईस्वी में, 1954 में लगा था। ठीक है, 1954 ईस्वी में लगा था पहला। ठीक है, इसी प्रकार आपको पूछ दे कि क्वेश्चन जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। जीएसटी आप लोग को 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन जीएसटी होते हैं ये भी आप लोग को याद रखिए। देखिए एस जीएसटी होता है आप लोग का, एक सी जीएसटी होता है, एक आप लोग का आई जीएसटी होता है। ये 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कनिष्क के दरबारी कवि कौन था। तो आप लोग ये अश्वघोष घोष कुषाण थे। ठीक है दोस्तों, अश्वघोष घोष कुषाण थे। इसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, मधुर का विलोम शब्द क्या है। तो मधुर का विलोम शब्द आप लोग होता है कटु और आप लोग का कर्कश। ठीक है, ये आप लोगों का विलोम शब्द होता है मधुर का। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हिमांशु हो जाएगा, इंदु हो जाएगा, उसके बाद कुमुद बाधो हो जाएगा, उसके बाद विधु हो जाएगा। ये सब आप लोग का पर्यायवाची शब्द होता है चंद्रमा का। ठीक है, कोई भी आप लोग पूछा देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को लेवल ठीक ही ठाक पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई इतना हार्ड नहीं पूछा जा रहा, नहीं ईजी पूछा जा रहा है, मतलब मॉडरेट लेवल आप लोगों को पूछा जा रही है। तो मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी कैंडिडेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एक मेरा दूसरा सेकंड चैनल है ब्लॉग वाला, इसी नाम से फोकस वाला एग्जाम है ना, पर तो आप लोग का सिर्फ आप लोग FAE कर दिया गया। ठीक है, वो ब्लॉग्स तो आप लोग का सर्च भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नहीं तो आप लोग इसी चैनल का मतलब इसको स्क्रॉल करके जाएंगे, कम्युनिटी के आगे जाएंगे ना, कम्युनिटी से आगे जाएंगे आप लोग का, तो आप लोग का चैनल से आएगा, चैनल में वो दिया गया वो, उसमें वहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बात करते हैं इसी प्रकार आप लोग आप 8-9 नंबर पूछा गया, बात को छेड़ना मुहारा क्या होता है। इसका मुहारा आप लोग को बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया आप लोग का, चेस कंपटीशन में 2022 में कौन विजेता था। तो ये आप लोग का थे प्रज्ञानंद। ठीक है,
प्रज्ञानंद ये थे, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था, सीआई से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे, इससे मेंसुरेशन के 200 क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट में, और उसके प्रॉफिट लॉस सब मिलाकर आप लोग क्वेश्चन ठीक ठाक थे। ये मैथ आप लोग फिजिक्स रीजनिंग भी, कोडिंग सीरीज स्टेटमेंट सिटिंग अरेंजमेंट और एनालॉजी सब कुछ आप पूछा गया था। चलिए इसी प्रकार दूसरा शिफ्ट पे देख लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग दूसरा शिफ्ट में पूछा गया, देखिए 16 जनवरी सेकेंड शिफ्ट एनालिसिस ऑफ द जीडी 2023 से, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले आप लोग को बता दें, पहला क्वेश्चन आप लोग पूछा गया था आईसीसी, ठीक है, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ हुआ था। ये आप लोग कहाँ हुआ था, वेस्ट इंडीज में हुआ था, ठीक है। तो ये वेस्ट इंडीज में हुआ था। और दोस्तों देखिए, विटामिन की खोज किसने की थी, ये आप लोग पूछा गया था 2 नंबर क्वेश्चन। तो ये आप लोग का अगर खोज पूछे तो सिर्फ आप लोग खोज पूछे तो ये हाफकिंग हो जाएंगे। और दोस्तों ये कब किए थे, 1912 ईस्वी में किए थे। अगर आप लोग का नामकरण पूछ जाए तो नामकरण पूछे तो ये आप लोग का आ जाएंगे, आप लोग का फंक आ जाएंगे, ठीक है। तो फंक याद रखना, ये भी 1912 में आप लोग का ये नामकरण किए थे, ठीक है। इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन पूछा, असम में कौन सा फसल होता है। तो ये आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना, असम में कौन सा फसल होता है, ठीक है। इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जीडीपी से क्वेश्चन आप लोग आया था एक, जो कि आप लोग का फुल फॉर्म होता है इसका जीडीपी का, देख लीजिए, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसी पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा, अनुच्छेद 37 किससे संबंधित है। ये आप लोग का है, राजनीतिक निर्देशक तत्व के संबंधी प्रावधानों किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये आप लोग का 37 में आर्टिकल 37 में आप लोग का दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का 6 नंबर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ हुआ था। ये आप लोग का कहाँ हुआ था, अलेक्जेंडर स्टेडियम में। कहाँ हुआ था, बैरिमिंघम में होता, ठीक है। तो याद रखना। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए रीजनिंग हम लोग क्या पूछा गया, सेटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का, एनालिसिस के 2 क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार कोडिंग टू कोडिंग 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वालिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन तो 2 क्वेश्चन आ रही है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार इसी रिलेटेड आप लोग को रीजनिंग आ रही है, ठीक है। तो आप लोग का हिंदी का देखो, मुहावरे पूछे जा रहे हैं, अनेक शब्द पूछे जा रहे हैं, प्रयोज्य शब्द, विलोम शब्द, ये सब कुछ पूछा है। मैथ वही पूछे जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सो गाइस तीसरा शिफ्ट में हम लोग क्या पूछा गया, देखिए 16 जनवरी थर्ड शिफ्ट एसएससी जीडी पेपर एनालिसिस 2023, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जरूर से आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो ये आप लोग वर्तमान में कौन है आप लोग का दोस्तों, मनसुख मंडाविया, ठीक है, मनसुख मंडाविया, जो कि आप लोग का इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनसुख मंडाविया आप लोग एक और मंत्री, मतलब इस एक तो आप लोग स्वास्थ्य मंत्री तो है, बट आप लोग उर्वरक मंत्री भी है, उर्वरक मंत्री भी है, ठीक है। तो मतलब रासायनिक उर्वरक मंत्री भी है आप लोग का, यही है, ठीक है, मनसुख मंडाविया, ये याद रखना। देखिए इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन, अशोक के पिता का नाम क्या है। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है, उनके माता का नाम भी याद रखें, अलग नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है, अगले नेक्स्ट डे में आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है, रानी धमाबाई, ठीक है। इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का है, हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो मतलब कहाँ मनाया जाती है, ये आप लोग कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। देखिए इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अंधकार का विलोम शब्द क्या है। तो अंधकार का विलोम से तो प्रकाश होता है, ठीक है दोस्तों, प्रकाश होता है, ये याद रखना। देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर के आप लोग का 7वीं पंचवर्षीय योजना विकास दर कितनी थी। देखिए बार बार पूछा जा रहा है कि 7वीं ये पूछा जा रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, आप लिखा 7वीं पंच योजना कब हुई थी। इस तरह क्वेश्चन घुमा दिया है, पर पूछा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना विकास दर कितनी थी, ठीक है। ये आप लोग को मस्ट घुमा दिया क्वेश्चन को, ठीक है। सब पूछ रहे थे वर्ष कितना हो रही थी, ये नहीं पढ़ रहे थे डीपली कि इसमें दर कितना था, इतने कितना था, प्रॉफिट लॉस सब कुछ नहीं पढ़ रहे थे। ये देखिए कितने दर आप लोग को बढ़ा था, ये 5.0 मतलब परसेंट आप लोग को ये बढ़ा था, ठीक है, बढ़ा था। उसके वास्तविक आप लोग का 6 मतलब 6.01% बढ़ा था, ये आप लोग का विकास दर, ठीक है। इसी प्रकार वो पूछा गया, देखिए आप लोग पूछ दिए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ, ठीक है, तो याद रखना। इसी प्रकार आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, अगर पूछे कि प्रथम आप लोग का पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, ये आप लोग का 1991 ईस्वी में हुआ था, 51 में हुआ था, ठीक है, 91 करे 51 में हुआ था, ठीक है। और कब तक हुआ था, ये आप लोग को हुआ था 1956 में हुआ था, ठीक है, तो 56 तक हुआ था, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। द्वितीय तीसरे में मैं बता चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर देख सकते हैं, नहीं तो मेरा आप लोग वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सम का विलोम शब्द क्या है। तो सम का विलोम विषम है। इसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का, धोने के सोडा का सूत्र क्या है, मतलब रासायनिक सूत्र आप लोग बता सकते हैं, Na2CO3, मतलब आप लोग का ये सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पर लिखा है Na2CO3 आप लोग का सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, मैं सब कुछ लिख दिया हूँ। देखिए इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, अरुणाचल प्रदेश में हवाई अड्डा का उद्घाटन किसने किया था। ये आप लोग बताते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, और कब किए थे, ये आप लोग क्वेश्चन पूछ सकता है अगले दिन में। तो ये आप लोग को 19 नवंबर 2022
2022 में मतलब किए थे, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग पूछा गया तट, तट का मतलब परिभाषित शब्द पूछा गया था। परिभाषित शब्द इसका तीर होता है, कगार होता है और आप लोग का किनारा होता है, ठीक है। सो ये देखिए इसी प्रकार आप लोगों को पूछा गया आप लोग का 10 नंबर की 2019 में कौन सा मतलब नियम पारित किया गया था, ये आप लोग को पूछा गया था, ठीक है। तो आई होप ये नियम होगा वेल जो आप लोग का NCR, देखिए आप लोग का नागरिकता संशोधन बिल, जो आप लोग का ये बोलते हैं इंग्लिश में बोलते थे CAA, ठीक है। सिटीजन अमेंडमेंट आप लोग का B नहीं A हो गया था, CAB था पर CAA हो गया अमेंडमेंट, ठीक है, ये था। तो इसी प्रकार आप लोग देखिए 10 दिसंबर कब मतलब हुआ था, 10 दिसंबर 2019 में हुआ था, ठीक है। तो अगर अब ये कब पास हुआ था, लोकसभा में पास हुआ 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पास हुआ था। अगर राज्यसभा में पूछा जाए तो राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 में पास हुआ था, ठीक है। देखिए कोई भी बिल पास करने से पहले आप लोग का लोकसभा संसद कितने प्रकार संसद तीन प्रकार के मतलब तीन तीन मतलब जुड़ के बनता है, ठीक है। फर्स्ट आप लोग को लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में लिख देते हैं लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद आप लोग का प्रेसिडेंट आप लोग का राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। ये बनकर आप लोग का संसद बताया। कोई भी बिल पास होता है तो पहले लोकसभा फिर राज्यसभा फिर आप लोग का प्रेसिडेंट मतलब आप लोग का राष्ट्रपति को सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, ये आप लोग होता है। चलिए इसी प्रकार आप लोग को पूछा कि 11 नंबर को विशाखापट्टनम के हवाई अड्डा एयरपोर्ट कैसा है, तो ये आप लोग को थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता देख लिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया। बिल्कुल मैं टू जेड आप लोग क्वेश्चन डिस्कस करा दिए हैं, ठीक है। इसके PDF लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।